हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक हैं। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं। जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बच्चों, थॉट ऑफ द डे आज का सुविचार है, स्वप्रेरित होकर कार्य करना किसी बुद्धिमान व्यक्ति का सबसे मजबूत गुण होता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीनियस इज द पावर ऑफ लाइटिंग इट्स ओन फायर। आप समझ गए ना बच्चों? खुद की प्रेरणा व्यक्ति की सफलता का महत्वपूर्ण सूत्र है। धन्यवाद। सुप्रभात। प्रस्तुत है टुडेज वर्ड यानी कि आज का शब्द। आज का शब्द है रेडियस। इसकी स्पेलिंग है RADIUS। इसका अर्थ होता है अर्धव्यास या फिर त्रिज्या। त्रिज्या किसी वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि तक की दूरी को कहते हैं। चलिए अब इसका वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। रेडियस इज हाफ द डायमीटर, यानी कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अगला सेंटेंस है ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, प्रस्तुत है आज की पहेली। आज की पहेली इस प्रकार से है। जो करता है वायु शुद्ध, फल देकर जो पेट भरे, मानव बना है उसका दुश्मन, फिर भी वह उपकार करे। आओ फिर से सुनते हैं इसको। जो करता है वायु शुद्ध, फल देकर जो पेट भरे, मानव बना है उसका दुश्मन, फिर भी वह उपकार करे। बताइए बच्चों, सोचिए सोचिए इसका उत्तर। इसका उत्तर क्या होगा? आप सभी लोग अवश्य जानते होंगे इसका उत्तर। इसका उत्तर है पेड़ या वृक्ष। पेड़ मनुष्य को शुद्ध वायु देता है और फल देकर लोगों के पेट भरता है, फिर भी मनुष्य उनको लगातार काटता रहता है। इसलिए वृक्षों को काटना नहीं चाहिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रस्तुत है आज का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ द डे। आज ही के दिन सन 1908 में टाटा आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदपुर में की गई थी। आज ही के दिन सन 1983 में ओलंपिक और कॉमनवेल्थ खेलों में पदक जीतकर देश को गौरवान्वित करने वाली मैरी कॉम का जन्म हुआ था।
नमस्कार। दैनिक प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत है और आज की प्रश्नोत्तरी करते हैं शुरू, जिसका पहला प्रश्न है भोर का तारा किसे कहा जाता है? जिसका सही जवाब है शुक्र ग्रह। पृथ्वी से जैसे हम चंद्रमा को देख सकते हैं वैसे ही शुक्र भी पृथ्वी के बाद दिखने वाला सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। इसे संध्या का तारा भी कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी कितने समय में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगा लेती है? इसका उत्तर है 24 घंटे। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करती है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, विश्व का सबसे लंबा जानवर कौन है? और इसका उत्तर है जिराफ। दुनिया का सबसे लंबा जानवर है, परंतु पिछले 30 वर्षों का अनुमान लगाया जाए तो जिराफों की संख्या लगातार घट रही है, जिस वजह से वैज्ञानिकों ने इसे विलुप्त होने वाले जानवरों की सूची में शामिल कर लिया है। अगला हमारा लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कुंभ कितने वर्षों बाद आयोजित होता है? इसका सही जवाब है 12 साल। यह 4 नदियों के तटों पर आयोजित होता है, जिनमें गंगा, शिप्रा, गोदावरी व त्रिवेणी संगम शामिल हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बाल कविता, तो गाओ मेरे साथ। मेरे पास है नौकर 4, मेरे पास है नौकर 4, हरदम रहते हैं तैयार, हरदम रहते हैं तैयार। 2 है मेरे हाथ, 2 है मेरे हाथ, देते मेरा हरदम साथ, देते मेरा हरदम साथ। मेरे पास है नौकर 4, मेरे पास है नौकर 4। 2 है मेरे पैर, 2 है मेरे पैर, मुझे कराते हैं ये सैर, मुझे कराते हैं ये सैर। मेरे पास है नौकर 4, मेरे पास है नौकर 4। ना पीते ना खाते हैं, ना पीते ना खाते हैं, जहाँ कहूँ ले जाते हैं, जहाँ कहूँ ले जाते हैं। मेरे पास है नौकर 4, मेरे पास है नौकर 4, हरदम रहते हैं तैयार, हरदम रहते हैं तैयार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर प्रस्तुत हूँ लेकर आपके लिए मजेदार कहानी। आज की हमारी कहानी है बिना काटे लकड़ी का टुकड़ा छोटा कैसे होगा। तो शुरू करते हैं बच्चों। ये कहानी अकबर और बीरबल की है, जो आपको बहुत पसंद है ना। एक बार की बात है बच्चों, अकबर और बीरबल दोनों शाही बगीचे में टहल रहे थे। दोनों के बीच किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। तभी अचानक महाराज अकबर के दिमाग में बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी और बादशाह अकबर ने पास में पड़ी लकड़ी की ओर इशारा करते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल एक बात बताओ, क्या तुम बिना काटे इस लकड़ी को छोटा कर सकते हो? बीरबल अकबर की बात को समझ गए और बोले, जी महाराज। अकबर बोले, वो कैसे? तब बीरबल ने वहीं पास में पड़ी हुई एक बड़ी लकड़ी उठाई और बादशाह को पकड़ाते हुए पूछा, महाराज इनमें से छोटी लकड़ी कौन सी है? बादशाह बीरबल की चतुराई समझ गए और बोले, बीरबल तुमने बिना काटे लकड़ी छोटी कर दी। और फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। तो बच्चों, हमें इससे यही शिक्षा मिलती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, दिमाग से काम लेकर उससे बाहर निकलने का रास्ता खोजते रहना चाहिए। थैंक यू। नमस्कार। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है एक बेहतर शुरुआत करें। आज ये मौका है हमारे लिए कि हम इनकी शिक्षा की मजबूत बुनियाद दे सकें। हम इनके सीखने की कोई लिमिट ना तय करें। इनका पाठ्यक्रम, इनकी किताबें, इनके सीखने की क्षमता के आगे सब कम पड़ जाएंगी। इन्हें बस आगे बढ़ने दें, सीखने के अधिक से अधिक मौके दें, अपने टारगेट्स का दायरा बढ़ा दें। इनको मॉरल वैल्यूज सिखाएं, बातचीत करना सिखाएं, खेलना सिखाएं, इनकी ड्राइंग, सिंगिंग, डांसिंग जैसी स्किल्स का डेवलपमेंट करें, वैज्ञानिक अप्रोच विकसित करें। बस एक बेहतर शुरुआत करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।